भूल गए वो दिन क्यों रे जाने, क्यों वो शाम भी भूल गए। पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। नमस्कार तुलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आपका एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम सबके लिए है, नाम। तो इस नाम की कहानी बताइए, कैसे शुरू हुई? एक्चुअली ये सॉन्ग पिछले 1 साल से रेडी है, आई मीन म्यूजिक। और इसका वीडियो जो है हमने लॉकडाउन होने से 10 दिन पहले शूट किया। सो मार्च में हमने ये वीडियो शूट किया था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आई एम श्योर सब बहुत प्यार दे रहे हैं। इट्स अ सैड रोमांटिक सॉन्ग। और इसका जो पूरा म्यूजिक है, यू नो, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ ट्रैक्स जो आजकल आ रहे हैं। सो इसका जो यूनिक फैक्टर है, दैट्स द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो इस गाने में यूज हुए। सो म्यूजिकली, प्रोडक्शन वाइज, इट्स अ वेरी richly put together song, and I'd like to give a huge shout out to Milind and Nirman, जिन्होंने इसकी composition और म्यूजिक किया है। And not to forget the lyrics by Jani. He's one of my personal favorites, और I've gotten an opportunity कि इस गाने में मैं उनके lyrics मुझे गाने का मौका मिला है। So it's really really very I'm very excited about the whole fact. जी। तुलसी, हम जब भी आपके करियर की बात करते हैं तो काफी बेहतरीन रहा है आपका करियर ग्राफ। मतलब जब से आप इंडस्ट्री में आई हैं, जब से हम आपके गाने सुन रहे हैं, हर साल आपने बेहतरीन गाने दिए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई? क्या आप हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी? एक्चुअली राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था म्यूजिक में। और मेरे पापा ने वो देखा कि तुलसी को म्यूजिक गाना, मैं टीवी देखते हुए भी आई यूज्ड टू कीप सिंगिंग सॉन्ग्स। सो आई थिंक दैट्स व्हाट माय फादर सॉ एट अ वेरी यंग एज। और उन्होंने मुझसे पूछा कि वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक, एंड वहीं से आई वाज एनीवेज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। सो आई जॉइंड सुरेश वाडेकर जी's अकेडमी, जहाँ मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बट ऐसा पता नहीं था कि मैं बड़े होके, यू नो, आई एम गोना गेट इनटू सिंगिंग। आई यूज्ड टू जस्ट लव टू लर्न एंड आई यूज्ड टू लव टू सिंग। बट अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखें तो बाहर से देखने में लगता है कि बहुत ही स्मूथ होगा। और बट आई थिंक एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। तो 2006 में मैंने शुरुआत की और अभी हम हैं 2020 में। सो ऑलमोस्ट 14 इयर्स। पर ये बात मैं कहना चाहूंगी कि 2006 से मैंने बहुत धीरे 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 शुरुआत की। कुछ बैकिंग ट्रैक्स किए हिमेश जी के साथ, कुछ उसमें सिर्फ एक आध लाइन का फीचर होता था, उस तरीके के आप भी हमको काफी दीवाना सॉन्ग्स कर किए। गए, दैट सॉन्ग यू आर टॉकिंग राइट। अबाउट, राइट? या No, I'm talking about a lot of other songs, जैसे जनाबे जानिया था अक्सर फिल्म में। हमको दीवाना कर गए एक फुल फ्लेजेड गाना था। पर उसके अलावा जितने सॉन्ग्स थे वो प्रिटी मच एक कुछ सॉन्ग्स के लिए तो मैंने बैकिंग्स भी किए हैं। तो काफी रीमिक्स गाने उस वक्त चल रहे थे, वो भी किए हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ी हूँ। हमको दीवाना कर गए आया था 2006 में। और फिर मेरे को जो मेरा बहुत बड़ा सॉन्ग जो मिला, दैट वाज इन 2010। तो उस दौरान आई वाज जस्ट डूइंग वेरियस जॉनर ऑफ सॉन्ग, चाहे उसमें कुछ लाइंस का फीचर ही क्यों ना था। बट आई थिंक उन सब चीजों से मुझे बहुत सीखने को मिला। और 2010 के भी बाद काफी सॉन्ग्स हुए, पर आई थिंक वो ब्रेक थ्रू गाना फिर आशिकी 2 में मुझे मिले, हम मर जाएंगे और पिया आईना। और फिर उसके बाद द बॉल स्टार्टेड रोलिंग रियली वेल। फिर एयरलिफ्ट का गाना आया, और कबीर सिंह में तेरा बन जाऊंगा, पानियों सा, सोच ना सके, वो फिर बहुत सारे गाने आते गए। और टचवुड, आई एम हैप्पी दैट मेरी जर्नी, मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स बिन वेरी स्लो एंड बट स्टेडी। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बट लास्ट 2 इयर्स में मेरे को काफी ऐसे सॉन्ग्स मिल गए जिसमें आई एबल टू एक्सपेरिमेंट विथ माय वोकल टोन एंड टेक्सचर. So I think that was a blessing for me.
बट या थैंक्स टू माय लवली ऑडियंसेस जिन्होंने मुझे रोमांटिक सॉन्ग से लेकर फास्ट पेपी नंबर्स में भी they appreciated my work, so a huge thank you to all of you. तो आपके लिए वो जो फेज था 2006 से लेके 10 तक, और उसके बाद जैसे आपने कहा आशिकी 2 जब तक नहीं आई, वाज इट एवर लाइक आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील करते थे बिकॉज इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप टैलेंटेड है, मतलब उस टाइम भी जो आपकी वॉइस को कोई ये नहीं कह सकता थे कि इनकी वॉइस अच्छी नहीं है या कमर्शियल नहीं है या कुछ, तो वाज इट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू कि इतना टैलेंट होने के बाद भी मुझे उतना रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा? डेफिनेटली, और ये बहुत से लोगों को लगता है ऐसा कई बार कि तुलसी कुमार एक बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं, बट आई वुड लाइक टू से दैट ऑन रिकॉर्ड के बैकग्राउंड होने से आपको एक इनिशियल चांस जरूर मिल सकता है, बट टू सस्टेन योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री फॉर इयर्स यू नीड द लव ऑफ द ऑडियंसेस. और मुझे काफी ऐसे फेजेस आए हैं जहां मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी, और मैं बॉम्बे में मेरी मॉम यहाँ दिल्ली में रहती थी और मैं बॉम्बे में रहती थी, तो मैं कई बार आई यूज्ड टू कॉल हर एंड आई यूज्ड टू गेट रियली डिसहार्टेंड. बट क्योंकि मैंने ये और मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग से सोचा था कि जो भी काम तुलसी करेगी विल बी टोटली ऑन हर मेरिट, एंड इसलिए मैंने वो हर गाना किया है जिसके लिए मुझे सामने से म्यूजिक डायरेक्टर ने बुलाया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. बट हाँ, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, और मैं काफी बार वो हो जाती थी, पर मैं कभी भी बॉम्बे छोड़ के मम्मा के पास दिल्ली नहीं आई, मैं वहीं पे रहती रही. और आई थिंक दैट्स रियली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी नाउ कि मैंने उस वक्त जो पेशेंस दिखाया वो आज मुझे आई एम गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ दैट. जी, तो उसी जैसे आपने बात की कि आपने हर तरह के गाने गाए, यू डिडंट से नो टू वर्क. कभी ऐसी सिचुएशन थी कि आपको पता था कि ये गाना उतना चलने वाला नहीं है या गाने में उतनी पोटेंशियल नहीं है, बट यू स्टिल गिव इट अ शॉट? I've been a little picky about the kind of lyrics I render. तो ऐसा नहीं है, कुछ songs ऐसे हुए हैं जो मैं कह देती हूँ कि शायद मैं इस पे जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, सो मैं वो गाने नहीं अटेम्प्ट करती. बट अदर देन दैट, हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ये एक छोटी फिल्म में जा रहा है या ये एक सो एंड सो एक्ट्रेस पे, तो मैं नहीं करती. आई वेंट विद द फ्लो एंड आई डिड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर लॉट ऑफ न्यूकमर एक्ट्रेसेस एंड लॉट. आई मीन, मुझे आई थिंक हर गाने से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. यू नो आपके फादर आइकॉन है, उन्होंने एक तरह से यू नो गेम चेंज कर दिया पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का, एंड काफी इंडिया को आगे बढ़ाया उसमें, जो शायद एक रेवोल्यूशन कैसेट्स का एंड एवरीथिंग जो वो लाए. मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपके पापा के साथ जो हुआ, बहुत ही इमोशनल मोमेंट आपके लिए रहेगा, उसके बाद आपने अपनी फैमिली के साथ किस तरह से आगे बढ़ने का सोचा? बिकॉज लूजिंग अ फादर हु इज लाइक अ हीरो, हर लड़की के लिए उनके फादर एक हीरो जैसे होते हैं, काफी टफ रहा होगा आपके लिए, तो आपने उस चीज को किस तरह से डील किया और इस चीज से आगे बढ़े? जब आप अपनी लाइफ में इतने समवन who's so important to you just goes away, बहुत ही disheartening होता है. I don't need to say this, but I think पूरी family को my mom really took care of all of us, and my brother Bhushan really at the age of 19 he took over the entire business, जो कि बहुत एक difficult phase था हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए. बट आई थिंक इस फेज के आने से हम सभी और ज्यादा फोकस्ड और डिटरमिन्ड हो गए अपनी लाइफ में, दैट वी हैव टू डू समथिंग इन आवर लाइव्स टू मेक आवर फादर प्राउड. तो आज मेरे भैया या मैं, मेरी सिस्टर भी है खुशहाली, हम लोग जो भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वी डू इट विद 100% ऑनेस्टी एंड फुल डेडिकेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम ये सब अपने पापा के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके की लेगेसी बनाई हुई है उसको आगे ले जाने का काम है, विच इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ जब मैं कुछ भी अपना कोई भी सॉन्ग अटेम्प्ट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू गिव इट माई 200%, बिकॉज obviously firstly for my audiences who's here, but more than that for my father who's looking at me from up there and blessing me and is feeling happy with my achievements.
जी, बात करते हैं नाम की, तो जैसे वीडियो शूट आपके वीडियोस भी काफ़ी एस्थेटिक रहते हैं। आपको कभी कैमरे के सामने कहते हैं ना वो लाइक कैमरे के सामने कभी शर्म थी, या यू वर ऑलवेज लाइक कि हाँ कैमरा ऑन कर दो, आई विल बी माय बेस्ट, बिकॉज़ आप बहुत नेचुरल लगती है अपने वीडियोस में भी, आपकी जो एक्टिंग रहती है दैट इज़ वेरी नेचुरल इन द वीडियोस एज़ वेल। थैंक यू सो मच। फर्स्टली मैं कह दूं, मुझे नाम गाने के लिए काफी प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो इतना प्यार दे रहे हैं इस सॉन्ग को, नाम को, और जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखिए। बट एक्चुअली बचपन से ही मैं एक्चुअली शूट से पहले थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ, बट द मिनट द कैमरा इज ऑन आई जस्ट गिव इट माई 100%। एंड एक व्हेन आई वाज जस्ट 7 years of age मैंने एक भजन में भी फीचर किया है। उस भजन का नाम है शंकर मेरा प्यारा, एंड आई बिकम पार्वती, एंड आई एम एक्चुअली डांसिंग इन दैट वीडियो। मैं वो पूरा भरतनाट्यम जैसा कुछ कर रही हूँ। तो मुझे शुरू से ही म्यूजिक और डांस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कैमरा ऑन होने से पहले मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, बट द मिनट द कैमरा इज ऑन आई नो आई हैव टू डू इट। So I think that's there within me since childhood, and वो अभी मेरे videos में दिखाई देता है. So yeah, that's. I'd like to thank you all for giving so much love to me. इंडिया में म्यूजिक कंपोजर्स लड़कियां उतनी नहीं है, मतलब इन कंपैरिजन ज्यादातर सारे म्यूजिक कंपोजर्स हमें लड़कों के ही नाम सुनाई देते। आपको म्यूजिक कंपोजिशन में इंटरेस्ट है? हम आपको आगे कभी देख सकते हैं म्यूजिक कंपोज करते? एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट है, और मुझे कई बार ऐसे लगता है अच्छा ये मेलोडी दिमाग में आती है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट मुझे पता नहीं है इसको आगे कैसे लेके जाऊं। अभी मैंने उस फील्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, बट यस फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स तो बहुत कम है। इफ आई हैव टू नेम somebody right now I'll say जसलीन रॉयल हैं, और सचेत परंपरा में परंपरा है तो जो कंपोज करती हैं। other than that I can't think of any name, but yeah, I mean maybe hopefully कोई अच्छी मेलोडी आती है तो मैं कोशिश करूंगी, बट अभी मैंने फिलहाल यही सोचा है that I'm going to do a lot of songs for all of you. I'm going to do a lot of music videos, independent music पे फोकस करने वाली हूँ, so that's the focus right now. तुलसी, हम हमेशा सोचते हैं कि सिंगर्स को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसी कोई चीजें हैं जो आप भी नहीं खा सकती बिकॉज यू आर अ सिंगर? एंड क्या लॉकडाउन में अपने वो रूल्स तोड़े, बिकॉज लॉकडाउन में सब बहुत कुछ खा पी रहे? तो ऑनेस्टली मैं सब कुछ खा लेती हूँ, पर मैं सिर्फ बर्फ वाला पानी, दैट्स समथिंग दैट आई डोंट हैव एट ऑल। सो मेरा वाटर हमेशा ल्यूक वार्म रहता है, हल्का सा गर्म रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ओकेजनली आइसक्रीम भी खाती हूँ, और मैं पानी पूरी भी खाती हूँ, और मतलब ये नहीं कि खाती रहती हूँ, बट आई इंडल्ज इन एवरी काइंड ऑफ फूड बिकॉज आई एम अ फूडी। पर हाँ, मैं ठंडी चीजों से थोड़ा सा I just keep away because that is something that affects my throat. Okay. Other than that, I eat everything. जी, आपसे मैं जाते जाते ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बिकॉज जो माहौल है, तो आपकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं ये माहौल में जो कंट्रोवर्सीज उबल रही हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस चीज को क्या बोलते हैं? बिकॉज एट दी एंड मतलब आपकी फैमिली ने कई न्यू कमर्स को चांस दिया है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, इट्स नॉट लाइक कि ऐसा नहीं है, तो आप इस चीज को किस तरह से देखती हैं? आपने मेरा क्वेश्चन आंसर कर दिया। फर्स्टली तो मुझे लगता है कि अभी माहौल और सिचुएशन ऐसी है कि सब घरों में है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं लोग, बिकॉज ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि मंथ्स के लिए पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन में चला जाएगा। सबके काम बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इस पूरे सिचुएशन से, और अभी लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के, कुछ ना कुछ मुद्दा उठा के पीपल आर डिबेटिंग एंड टॉकिंग। बट यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, आई रियली डोंट फील द नीड टू आंसर दिस, क्योंकि इट्स ऑन रिकॉर्ड के टी सीरीज लेबल और इस कंपनी ने कितने न्यू कमर्स को और चांस दिया था, चांस दिया है, और चांस देती रहेंगी। So I think that is not something that I need to even speak about. And honestly, मैं और मेरी पूरी फैमिली यही बिलीव करते हैं कि
let your work do the talking. आप ज़्यादा बात ना करें, अपने काम को बात करने दें. So I think I just take it in a way that we have to continuously do good work, give good music out in the audience. और बाकी ये वक्त जो है, I think सब लोग थोड़े परेशान हैं, इसलिए कुछ बातें आ गई जिनका कोई मतलब और वजूद नहीं था. But all is well. जी, जाते जाते अपनी सुरीली आवाज में हमें 2 लाइनें सुना दीजिए नाम की. Definitely, I'll hum a few lines of Naam for all of you. भूल गए वो दिन क्यों रे जाने, क्यों वो शाम भी भूल गए. पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए. आगे का गाना you can go and watch it. It's out now. It's out on the T Series YouTube channel also. तो आप वहाँ जाके वीडियो भी देखिए और enjoy this beautiful song. जी, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगी कि टी सीरीज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स इन द वर्ल्ड. जब आपको आपने प्यूडीपाई का रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड यू आर स्टिल एट टॉप ऑफ इट, व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक ऑफ द फैमिली? किस तरह से सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? I think we all were very happy and excited, and not just the family. I think the whole of the T Series family, जितने भी yes, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, even in the office, सबका contribution है digitally इसको number 1 channel बनाने का. इतने सारे artists जो जुड़े हैं T Series के साथ, उन सबका जो songs और content जाता है, I think सबका total contribution है. तो एक there was a party arranged in Mumbai जहाँ पूरी की पूरी T Series family एक साथ थी. मैं unfortunately नहीं थी वहाँ, मैं कहीं travel कर रही थी, but that's the way we all celebrated, and a very, very proud and a happy moment to see T Series on a global platform. Yeah, it's a proud moment for India as well. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me on the show. Thank you.